सबको हरिओम। राधा भगवान, मीरा भगवान, ज्ञान मेरा शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक। आजकल कहना मानने की आदत ही नहीं है, और ऐसा नहीं बोलते ये ज्ञान मेरे लिए चल रहा है। जैसे हनुमान ने बोला ये ज्ञान मेरे लिए चल रहा है। आज अगर हम सब अपने अपने को बोलें ये ज्ञान सिर्फ मेरा है, मेरे लिए, गुरु सिर्फ मेरा है, मेरे लिए, तो फायदा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऐसे ही संसार में मुझे के मर जाते हैं, मनुष्य भी नहीं बन पाते। फिर तभी बोला ना, गरुड़ हमारा गुरु है। गरुड़ छोड़ेंगे तभी गरुड़ गुरु आगे हमारे संभाल करता है। जब गुरूर छोड़ते हैं, अंदर इतना गुरूर पड़ा रहता है कि अपने जैसा किसी को समझते ही नहीं है। मैं होशियार, मैं पढ़ा लिखा, मेरी बुद्धि, मेरा अकल, मैं पता ये पड़ता है, पीछे जाके गिर जाता है। इतना गुरूर है। ये गुरूर गुरु ही निकालता है, और कोई नहीं निकालता। कि मनुष्य को मानव बनना है। मनुष्य तत्व को मानव बोला गया है। ऐसे तो हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य माना हमारे मनुष्य तत्व होना चाहिए। जो मनुष्य अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखता है वही महान बन सकता है। जो मनुष्य अपने अवगुण और दूसरों के गुण, दोनों फर्क है। अपने अवगुण और उनके गुण देखता है वही महान मनुष्य बनता है, वही महान मनुष्य बनता है, नहीं तो नहीं बन पाता है। प्रकृति की अनुरूपता नहीं, परंतु अपितु संघर्ष ही मनुष्य को जो कुछ वह है बनाता है। मनुष्य को प्रकृति नहीं बनाती है। वे अच्छे कपड़े पहने, ऐसे मकान में रहे, अच्छे गाड़ी में रहे, नहीं। मनुष्य को मेहनत ही मनुष्य बनाती है। मेहनत, संघर्ष ही मनुष्य को जो कुछ वह है बनाता है। मनुष्य तत्व वो मेहनत से बनता है। हम मेहनत नहीं करें, न ज्ञान में मेहनत करें, न दुनिया में मेहनत करें, तो काम होगा नहीं होगा ना। तभी बोला मनुष्य अपने को स्वयं बंधन में डालता है, स्वयं बंधन में डालता है, और कोई नहीं डालता उसको, वो स्वयं ही डाल देता है। केवल मनुष्य ही रोता हुआ जन्मा है, शिकायतें करता हुआ जीता है, और निराश होके मर जाता है। कभी है ना, जानवरों को पैदा होते देखना टीवी में, वो रोते नहीं है, वो पण पैदा होते ही चलने लग जाते। एक मनुष्य ही पैदा होते रोता है, और जैसे ही जन्मता है रोता है, और शिकायतें करता हुआ जीता है, और निराश होकर मर जाता है। ये नहीं मिला, ये अच्छा न चला, ये ऐसा चला, ये ऐसा चला, ऐसे मर जाता है। खत्म कहानी। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं, नीच, मध्यम और उत्तम। 3 बुद्धियां हैं। एक ही इंसान को 3 बुद्धियां भी होती हैं, 3 प्रकार के मनुष्य भी होते हैं। कभी देखना 3 बुद्धि माना रजो, सतो, तमो, ये 3 प्रकार की बुद्धि होती है। कभी तो हम रज्जो में आ जाते हैं कि मैं न करूँगा तो कौन करेगा, मैं न करूँगा तो कौन करेगा, ऐसे बोलता रहता है। फिर बोलता है भगवान करेगा, अपने आप सो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। कभी सत्व आता है कि नहीं, मैं भगवान की सेवा तो करनी है, भगवान की सेवा के बगैर फल कैसे मिलेगा।
बुद्धियाँ होती हैं, नीच, मध्यम और ऊंच। नीच बुद्धि बाधाओं के भय से काम शुरू ही नहीं करता। कौन करे? जब भगवान खिला रहा तो खिलाएगा, मैं काहे के लिए करूँगी? शुरू ही नहीं करता। और मध्यम मनुष्य काम शुरू तो कर लेता है, लेकिन बांधा पड़ने पर उसे बीच में ही छोड़ देता है। दुकान में बांधा आया, शरीर में तकलीफ आई, रिश्तों में आया तो उसको उधर ही छोड़ देता है, सुलझाता नहीं है। वो सुलझाता नहीं है, मध्यम में छोड़ देता है। केवल उत्तम पुरुष जिस काम को शुरू करते हैं, 1000 बाधाएं पड़ने पर भी उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। केवल्य, उत्तम पुरुष जो काम हाथ में लेगा पूरा ही करेगा, आधे में नहीं छोड़ेगा। वह मनुष्य ही क्या जिससे उसके दोस्त भी भयभीत रहे। वो मनुष्य ही क्या है जो दुनिया को भयभीत करता रहे, डराता रहे। जैसे मैं शेर हूँ, जो दुनिया मुझसे डरे। जब गुरु ने तूने प्यार की नज़रों से मुझे हर पल देखा है, जिंदगी को मेरी तूने बड़े प्रेम से सींचा है। सतगुरु तेरा ये उपकार है 100 बार, कभी ना तू विसरे। गुरु ने ऐसी नज़रों से पाला है और हम शेर बन जाएं, डराते रहें। तो मनुष्य है कि शेर है? मनुष्य के वेश में हम शेर हैं। जैसे एक गधे को बहुत भूख लगी, बोला भी क्या करूं, अगर मैं खेत में घुस जाऊंगा तो गधे को तो मारेंगे ही सही सब। उसने क्या किया, एक शेर की खाल पहन ली और खेत में घुस गया। सब डर गए, शेर करके डर के भागने लगे। वो मज़े से खा रहा है। उसके अंदर में आया, शेर कभी घास खाता तो नहीं, फिर भी दोस्त से पूछ लेता हूँ। दोस्त को फ़ोन लगाया, यार आज मेरे खेत में शेर घुस आया है पर वो घास खा रहा है, क्या करना चाहिए? बोला धीरज करो। गुरु भी क्या बोलता है, हालत में थोड़ा धीरज करके देखो इसको कैसे सुलझाना है। और धीरज करके देखता गया। जैसे ही देखा, जब उसका पेट भर गया तो क्या करा उसने? दिखा दिया, अपना गधे वाला स्वभाव दिखा दिया। गोचू करने लगा। उस मालिक ने उठाया डंडा, 2-4 जोर से लगा दिए। बोला गधा तो मेरा खेत खराब कर रहा है, अभी दिखा था। बोला मैं शेर हूँ। बोला नकली शेर से कौन डरता है? और हम तो जल्दी डर जाते हैं। किसी ने एक शब्द बोला नहीं, क्या इंसान जानवर हो? प्यार करो, डर रहे हो? शेर बनो। शेर ऐसे नहीं दूसरों को खा जाओ, अपने मन को खा जाओ, अपने विकार खा जाओ, अपना अहंकार खा जाओ। डर रहे हो? डरने से न तुम सुधरोगे न सामने वाला सुधरेगा, ये भी पक्का है मायना। कोई नहीं सुधर पाएगा। विचार करो, इतना ऊंचा गुरु ने ये ज्ञान दिया है, अनमोल ज्ञान दिया है। भगवान ने हमको अनमोल मनुष्य जन्म दिया। हम क्या कर रहे हैं? विचार कर। नहीं तो फिर अंत में गुरु नानक जैसे लिख के गया, रोना पड़ेगा। करनो तो सोना कियो, पढ़ो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। हे अंधा मनुष्य, रो रो के अपनी आंखें मत खराब कर। भगवान ने आंखें दिए दर्शन के लिए कि गुरु के दर्शन करो, सब में भगवान के दर्शन करो, रोने के लिए नहीं दिए। रो,
भगवान के लिए रो। भगवान तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, जीने का सबब मिला। जीने का सबब मिला है, ऐसा जीवन बनाए। मनुष्य क्या जिससे उसके दोस्त भी भयभीत रहे। जैसे चांदी की परख कुटाली पर और सोने की परख भट्टी में होती है, वैसे ही मनुष्य की परख लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा से होती है। मनुष्य की परख बोला वो मनुष्य ही क्या जिससे उसके दोस्त भी भयभीत रहे। दोस्त कौन है? सिर्फ बाहर नहीं है दो चार दोस्त, दोस्त सब दोस्त ही हैं। समझा? घर वाले दोस्त होते हैं हमारे, जिसको हम अपना मानते हैं। इसलिए बोला भयभीत रहते हो, तो बोला वो भयभीत मत रहो, प्यार की दुनिया में आ जाओ। वह मनुष्य ही क्या है जिससे उसके दोस्त भी भयभीत रहते हो। जैसे चांदी की परख कुटाली पर और सोने की परख भट्टी में होती है, वैसे ही मनुष्य की परख लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा से होती है। वे वाकई वो इंसान उत्तम है। मैंने पास में जाकर देखा है, वो वाकई उत्तम मनुष्य है। वो तो नालायक है, ऐसे बोलेंगे वो तो नालायक है। नीच मनुष्य के साथ मैत्री और प्रेम कुछ नहीं करना चाहिए। जो नीच मनुष्य है ना, उसके तुम प्रेम करोगे ना, वो उल्टा अर्थ निकालेगा। आगे पीछे घूमोगे ना, बोला स्वार्थ होगा तभी तो घूम रहा है। मेरे में स्वार्थ होगा, कोई पड़ा होगा स्वार्थ, पैसे वाला तो हूँ मैं। अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें तो वैसे भी रखती हूँ, कोई लालच पड़ी होगी इसीलिए। ये स्वभाव है, नीच, ऊंच और मध्यम, ये भी तीन स्वभाव होते हैं। नीच मनुष्य के साथ मैत्री और प्रेम कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ भाव भेज दो। कोयला यदि जलता हुआ है तो उसे छूने से जला देता है, और यदि ठंडा है तो हाथ काला कर देता है। दोनों में नुकसान है, दोनों को हाथ लगाने में नुकसान अपना ही है। इसलिए प्यार की दुनिया में आ जाओ, अंदर से वाइब्रेशन भेजो। हे परमात्मा, ये बुद्धि भी तूने ही बनाई है, उसकी अच्छी बुद्धि भी तेरी है, तो ये खराब बुद्धि भी तेरी है। जो आज मनुष्य तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। आज माँ बोलती है ये बेटा मेरा है, छाती ठोक के बोलती है मेरा बेटा है। शादी करता है, पत्नी का हो जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं वो बोलते मेरा पापा है, उसका हो जाता है। मकान आज और किसी का है, फिर दूसरा लेता है तो बोलता है मैंने खरीदा है, अभी मेरा है। कल फिर बेच देगा तो वो बोलेगा मेरा है। प्रेमी, ये जग नहीं है किसी का, ये जग है ही नहीं किसी का। कितना भी कर लो मेरा 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 मेरा। ये बंदर की मुठिया है जो हम उसमें डालते हैं सुरई में। बोलते ये चने में लूंगा, सुरई भी बोलती है मैं चने तेरे को उठाने ही नहीं दूंगी। देखो एक दाना उठा के देखा, जब मुट्ठी खोलता है सुरई हाथ निकाल के बाहर फेंक देती। संसार भी ऐसा ही है। आते हैं तो हजारें चीजें हमारे लिए तैयार करके रख देती, सोना चांदी, अच्छे झूले, कपड़े, माँ बाप भाई बहन सब। और जब जाता है तो मुट्ठी कैसे करके जाता है। आता है तो मुट्ठी बंद करके आता है, जाता है तो मुट्ठी खोल के जाता है। ये संसार का नियम है। और जिसने समझ लिया, अंदर में बोलने की बातें नहीं है,
ये बोलने की बातें नहीं है, न सुनने की बातें हैं, पर न सुनाने की हैं, पर जीवन में लगाने की बातें हैं। लगा देंगे, जब जीवन में लग जाएंगी, पिरो जाएंगी। जैसे एक एक फूल को हम धागे में पिरोते हैं, पिरोते हैं, पिरोते हैं, जब भगवान को चढ़ाते हैं वो माला खूबसूरत, भगवान भी खूबसूरत लगता है तो माला भी खूबसूरत लगती है। इंसान जब पशु बन जाता है उस समय में पशु से बदतर होता है। इंसान जब पशु बन जाता है ना, पशु से भी बदतर होता है। अरे पशुओं को भी प्यार करो ना, वो भी प्यार करता है। पर इंसान जब ऐसा क्रोधी नाथ अहंकारी हो जाता है तो बोला न खुद खुश रहता है न औरों से। क्यों? क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा, औरों में ज़्यादा उम्मीद रखता है। तभी औरों में ज़्यादा उम्मीद रखोगे दुख का कारण है। पर ये दादा भगवान नहीं बोल रहे कि तो दुनिया तुम्हें उम्मीद जो जो रखे उनकी पूरी करो। नहीं, शांत से जियो, प्यार से जियो, निरीक्षा होकर जियो। अगर जब तक प्राण है हमारे अंदर और हमने वाकई में गुणवान बन गए, धनवान बन गए, जियरे मुक्त हो गए तो वो सकारता है। पर अगर हम निरीक्षा नहीं है, सांस निकल गए, वो इच्छाएं हमको दोबारा दूसरा जन्म लाके ही छोड़ेंगी। पता नहीं है फिर कहाँ कौन से वेश में भेज देंगे, पता नहीं। और जैसे चोरी करता है मुजरिम, पहले तो अपने शहर के जेल में रखते हैं, जब उसकी अदालत होती है तो बोलता है ये तो पुराना चोर है, रोज बहुत सबको परेशान करके रखा है, मसे मसे आज मिला है। क्या करते हैं? बड़े कोर्ट में भेज देते हैं, सालों साल उधर चुप पड़ा रहते हैं। 84 लाख भी एक जेल है, मात का गर्भ भी जेल है। अगर सांस रहते हमने अपनी कमाई कर ली, भक्ति कर ली, ज्ञान सुन के अपनी पहचान कर ली। ये तो शरीर की पहचान है, 5 फुट, सुंदरता, क्रूरता, साहूकार, गरीब, ये सब शरीर की पहचान है। पर अंदर की पहचान अंदर वाला ही जानता है कि मैं कौन हूँ। अहम ब्रह्म तत्वमसि, अहम ब्रह्म तत्वमसि। इसलिए मनुष्य न बन करके, हैवान न बन करके मनुष्य तत्व को पहचाने, अपने आप को पहचाने। तभी बोला मन ऐसा है, छोटे बच्चे की तरह है, हमेशा अतृप्ति रहता है, हमेशा अतृप्ति रहता है। ऐसा मन का लाड कम करके उसे ज्ञान दे करके रखना चाहिए। अञा छो न तो मन मुंहिंजा समझी सगी, दुनिया मां ठोकर हर हर मिलई थी, सत्संग मां सिखिया वर वर मिलई थी। अञा छो न तो मन मुंहिंजा समझी सगी। जब हम मन में, विचार में, अहम में रहते हैं, ये मन चंचल हो जाता है, चंचल हो जाता है। तो चंचल मन की चंचलता कठिनाई के वेश में पहुंचा देती है। पर जब इस चंचल मन को ज्ञान आ जाता है, अभ्यास कराते हैं, भाई गुरु ने क्या बोला है, नित्य नित्य अभ्यास, नित्य नित्य वैराग्य, वैराग्य स्थिति में आ जाता है। उसे वश में करना सरल है। तभी बोला हे माधव, मन को वश करना बहुत कठिन है। बोला क्यों? बोला ये हाथी से भी बलवान है, हवा से तेज है, इसको वश करना बहुत कठिन है। बोला सच्ची अर्जुन, ये बात सच है कि मन को वश करना कठिन है, क्योंकि हवा भी देर से चलेगी, बट मन इतना तेज
घूम के आता है अमेरिका अफ्रीका। पर इसके वश करने का एक ही तरीका है, हे अर्जुन, जहाँ जहाँ मन जावे उसको उधर माधव दिखाओ, मेरी आत्मा में दिखाओ। जो मुझे आत्मा को देखेगा, आत्मा में रमण करेगा, आत्मा में ही रहेगा, वो जीते जी मुक्त है, मरने के बाद कोई मुक्ति उसके लिए नहीं है। जी रही मेरे से मिलके, बोला कृष्ण भगवान ने, वो एक हो जाएगा। जैसे जैसे मानव बूढ़ा होता जाता है, त्यों त्यों जीवन से प्रेम और मृत्यु से भय होता जाता है। जो जो मनुष्य बूढ़ा होता जाता है, त्यों त्यों जीवन से प्रेम और मृत्यु से भय होता जाता है। भय लगता है मृत्यु से भी और प्रेम से भी। क्यों लगता है भय? भय करना नहीं चाहता, प्यार करना नहीं चाहता है, और इतना उसके अंदर भय होता है कि दुनिया मुझे पूछती नहीं है, क्या ऐसे बेवाकिफ लोगों से मैं प्यार करूं? नहीं करूंगा, बस मतलब जी यदि दुनिया ते में रही कंबो छा, ऐसे बोल के खफे होके रहते हैं और मृत्यु से डरते रहते हैं। अभी मैं मरना नहीं चाहता, अभी मैं मरना नहीं चाहता। पर मौत तो आनी है सबको, एक दिन तो सबको आनी है। जो सच्चाई है मृत्यु। पर दादा भगवान ने क्या बोला, मैंने पहले ही शरीर रूपी कपड़ा मैंने पहले ही उतार के रख दिया है, मेरा कोई वास्ता नहीं। ये शरीर मिला है मुझे सेवा करने के लिए मिला है, ज्ञान सुनने के लिए मिला है, ज्ञान में जीवन बनाने के लिए मिला है, औरों का भी जीवन बनाओ, अपना भी जीवन बनाओ, इसलिए मिला है। मिलो तो के मानुष जन्म आ, बंदा तो जो भाग्य खुलियो आ, मता उलझन में उलझी वक्त विञाई। सतपुरुषनि जे संग में पंहिंजो जन्म संवार, बिगड़ियल जा तकदीर अथई, साजन तंहिंखे संवार। बिगड़ियल जा तकदीर अथई, साजन तंहिंखे संवार। करे संग नीच तरी विया, चोर चंडाल चढ़ी विया। वाल्मीकि जैसे तर गए, विश्वास जैसे तर गए, न जाने कितनों की स्टोरियां लिखी हुई, ऐसे पापी भी तर गए। क्योंकि उसको गिल्टी होती है कि मैं वाकई में गलत हूँ। जब संत ज्ञान सुनाता है तो बोलता है मेरे को ऐसा बना दो। पर जो अपने अंदर पहले ही अच्छा है कि मैं, तो उसको ज्ञान भी नहीं लगता है। मेरे में क्या कमी है, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है ज्ञान, मेरे को सब कुछ है। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं होता है। मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं होता है, अपने कर्मों से होता है। यश और कीर्ति भी कर्मों से ही प्राप्त होती है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए घड़ी दी है। बेटा उद्धार नहीं करता है, बेटा जला के आएगा बराबर, पर उद्धार अपने कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है हमारे। भगवान से भी बड़े कर्म है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। तभी भगवान को बोला, भगवान तू भी स्वार्थी है। द्रौपदी ने पुकारा, फिर गए। भला मेरे को मना कर दिया नहीं आना तो मैं क्यों कैसे जाऊं? जब पुकारा तो मैं चला गया, दुखी थोड़ी होने दिया उसको। तभी लिखा है गीता में भी, भागवत में लिखा है कि जो सच्चे हृदय से ध्यान करता है मेरा, जो मुझको ही पूजता है, मुझको ही देखता है, मुझ में ही रमा रहता है,
मैं हर वक्त उसके साथ रहता हूँ। जैसे माँ छोटे बच्चे को पुकारती है, वैसे मैं उसके पास आ जाता हूँ। इतना इकरार दिया है भगवान। फिर जब गुरु के पास गए तो गुरु ने बोला वो तू है, दूसरा है ही नहीं। शरीर को भगवान नहीं बोला है। शरीर को भगवान बोलेंगे हम अहंकारी हरनाकश बन जाएंगे, रावण बन जाएंगे। ये शरीर एक कर्म का खाता पूरा करने के लिए मिला है और अच्छे कार्य बनाने के लिए मिला है। वंजेड़ी करनी करे जो दुनिया करे तो के याद। ऐसे कर्म कर चलो जो दुनिया तुमको याद करे और खुद भी हंसमुख रहे, औरों को भी हंसमुख बनाए। ईमानदार मनुष्य भगवान की सर्वोत्तम क्रमी है, मनन संपत्ति है भगवान की। वो जो ईमानदार है, अच्छी तरह संसार में अपना कर्म पूरा कर रहा है, भगवान उसका बेटा है, भगवान का वो बेटा है सच्चा। कीर्ति से ही प्राप्त होती है संतान, वह सबसे कठिन परीक्षा है जो परखने के लिए संसार में मिली है। लोहे पर धार लोहे से ही होती है, लोहे पर धार लोहे से ही होती है। लोहे को लोहे से पीटते हैं तभी धार होती है। ऐसे ही मनुष्य मनुष्य को ही सुधारता है। ऐसे ही मनुष्य मनुष्य को ही सुधारता है जिसमें दया नहीं, धर्म नहीं, निज भाषा से प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्म बल नहीं, वे भी कोई आदमी नहीं है। पर जो हंसमुख है, विनोदपूर्व, आशापूर्व, संतुष्टि मनुष्य हर जगह अपना मार्ग बना लेता है। सब उसका सम्मान करते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, वही मनुष्य बन करके मनुष्य को बनाता है। खुद मनुष्य तत्व आया, औरों को भी मनुष्य तत्व बनाया। ऐसा जीवन बन जाता है। तो गुरु ने हमको सब दे दिया है। आज बनाना खुद को। 2 मिनट अपने साथ बैठो और अपनी वृत्तियों को संवारो। जो बाहर से बातें आई हैं उसको बाहर ही रख दो। जो अंदर से हमको जन्म से मिली हुई है गिफ्ट, अहम ब्रह्म तत्वमसि, जन्म से मिली हुई है मुस्कुराहट, जन्म से मिली हुई है प्यार, उसको अपने पास रखो तो जीवन संवर जाएगा। न तो जीवन ऐसे ही चलाता है। यूं ना समय गवाइए, गुरु के वचनों में आइए, करके हृदय से वंदना, जीवन मुक्ति पाइए। हमको मिले हैं सतगुरु कितने करीब से, कितने करीब से मिले हैं, और उनकी वर्षा करीब से ही हो रही है, दूर से नहीं हो रही है। कितने करीब से हो रही है ये विचार करो। विचार करना कि गुरु कितने करीब से मिला है, विचार अच्छे मिले हैं, आचार अच्छे मिले हैं, तो बाकी जीवन हमारा क्यों नहीं सुधर रहा है। अपने से सवाल करना। 2 मिनट बैठ के अपनी वृत्तियों को संवार के और फिर उठो कि वाकई में आज मैं शक्तिशाली हूँ, भरपूर हूँ, अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। बस शरीर के लिए खाना पीना जो भी चाहिए, कमाएगा खाएगा, कमाएगा खाएगा, मेहनत कर रहा है, पर मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। बस इतना विश्वास रखो गुरु के वचन में। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनुग्रह शुक्राने, आप सबके भी बहुत 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 शुक्राने देंगे।